जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं त्रिस्पर्शा व्रत की महिमा, त्रिस्पर्शा व्रत की विधि। त्रिस्पर्शा होता क्या है, इसकी महिमा क्या है, त्रिस्पर्शा विधि क्या है और इससे कितना बड़ा फल मिलता है। त्रिस्पर्शा को हम कैसे जानें? हमने सुना है ऋषियों के मुख से, संतों के मुख से, त्रिस्पर्शा व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण में उत्तरखंड में त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। श्री नारद जी ने कहा, हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, संसार का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। ऐसे त्रिस्पर्शा व्रत की महिमा सुनाने की कृपा करें। भगवान महादेव जी ने कहा, विद्वान पूर्व काल में संपूर्ण लोक के हित की इच्छा रखने से श्री सनत कुमार जी ने वेदव्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि को समन करने वाला है, ऐसे नष्ट कर देता है जैसे घासों की अनेकों ढेरियां लगी हैं और एक माचिस की तिल्ली, एक अग्नि का तिनका पूरे घास के ढेरी को राख कर देता है। ऐसे ही यह त्रिस्पर्शा एक व्रत व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की कर्म राशि बंधन को समाप्त कर देता है। यह व्रत महान दुखों का विनाशक है। हे विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है, सकल मोक्ष का प्रदाता है त्रिस्पर्शा व्रत। हे महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण मात्र करता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है केवल नाम लेने से। देवाधिदेव महादेव ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की थी, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह ना होने से मन की स्थिरता नहीं आती। मन सदैव अस्थिर रहता है और अस्थिर मन ही मोक्ष में बाधक है। हे ब्रह्मन, जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त है, उसके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। हे नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। हे महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि
कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। हे विप्र, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्मत्या और महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिस्पर्शा के व्रत से समस्त प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा जी ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्मत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं, उन पापों के दोष से मेरा शरीर कलुषित हो रहा है। हे देवाधिदेव, हे गणध्वज, मेरा वह पाप कैसे दूर होगा। तब भगवान माधव ने कहा, हे सुबे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशाली है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, जान, दान, तप, जप, होम, असंख्य योग से भी इसकी शक्ति विशेष है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय को प्रदान करने वाला है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा, व्रतों में श्रेष्ठ त्रिस्पर्शा जिस किसी महीने में भी आए, तथा वह शुक्ल पक्ष में हो तो या कृष्ण पक्ष में, इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। त्रिस्पर्शा पुनः समझ लें क्या है। जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह एकादशी है, दिन में द्वादशी है और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं, त्रिस्पर्शा व्रत कहते हैं। उसी दिन दशमी का भी योग नहीं होता। हे देवकी, हे देववन की नदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष में क्षमा नहीं करता। दशमी वेद का दोष में क्षमा नहीं करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही श्रेष्ठ माना गया है। कई लोग दशमी युक्त एकादशी भी करते हैं। लोगों में अनेक भ्रांतियां रहती हैं कि आज एकादशी इतने बजे से इतने बजे तक है और दशमी समाप्त सूर्योदय के समय हो रही है, तो क्या उस दिन एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए? नहीं। जिस दिन एकादशी में द्वादशी हो या द्वादशी में एकादशी हो, उस दिन व्रत करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा सर्व प्रकार से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है, पुण्यों की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अनेकों जन्मों के पुण्य एवं संतान नष्ट हो जाती है। ऐसा पद्म पुराण के उत्तर खंड में स्पष्ट वर्णन किया गया है। वह अपने वंश को स्वर्ग से गिराता
एवं नरक रौरव नरक आदि में पहुंच जाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, यह भगवान का वाक्य है। मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं 30 वर्षा का व्रत अवश्य करूंगी, आप मुझे इसकी विधि बताइए। तब भगवान ऋषिकेश ने कहा, शर्ताओं में उत्तम गंगा देवी सुनो, मैं 30 वर्षा का विधान कहता हूं। इसका श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे का पात्र को तिल से भरकर रखें और जल से भरे हुए एक सुंदर कलश की स्थापना करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को पुष्पों की मालाओं से आवेष्टित करके कर्पूर आदि से सुवासित करें। उसके बाद भगवान दामोदर की स्थापना करके उन्हें स्नान कराएं, फिर चंदन चढ़ाएं, फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। तदनंतर प्राणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प एवं कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। उन्हें छत्र एवं उपान्य अर्पण करें, मनोहर नैवेद्य अर्पण करें, बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, नूतन उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। हे देवी, सुंदर ऊंची बांसुरी भी भगवान को भेंट करनी चाहिए और कहना चाहिए, दामोदराय नमः, माधवाय नमः, कामप्रदाय नमः, वामन मूर्तये नमः, विश्वमूर्तये नमः, ज्ञानगम्याय नमः, वैकुंठगामने नमः, शास्त्रबाहवे नमः, योगिरूपिणे नमः, शास्त्रशिष्णे नमः, माधवाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके भगवान के समस्त अंगों की पूजा करनी चाहिए। उसे अंग पूजा कहते हैं। पुष्प में चंदन लगा करके भगवान के एक अंगों में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके विधि के अनुसार अर्घ देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर समुद्र नारियल रख करके उसमें रक्षा सूत्र आविष्टित करें, फिर दोनों हाथों से वह शंख लेकर यह मंत्र बोलते हुए भगवान जनार्दन को अर्पण करें। कौन सा मंत्र है? स्मृतो हरसि पापानि यदि नित्यं जनार्दनम, दुःस्वप्नं दुर्निमित्तानि मानसा दुर्विचिन्तनम, नरकं तु भयं देव भयं दुर्गति संभवम, यन्मम श्यान्मादेव ऐहिकं पारलौकिकं, तेन देवेश मां रक्ष ग्राणार्घं नमोस्तुते, सदा भक्तिर्मवैवास्तु दामोदर तवोपरि। इस मंत्र का उच्चारण करके और भगवान को अर्घ अर्पित करें। तब कहें, मेरे दुस्वप्न, अपशगुन, मानसिक दुर्चिंता, नारकीय भय, दुर्गजनित त्रास समाप्त कर दीजिए। हे महादेव, हे देव देवेश्वर, मेरे इस लोक में तथा परलोक में कोई भय ना हो, और जो भी भय है उससे मेरी रक्षा कीजिए तथा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे, मुझे आपकी अचल भक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य
अर्पण करके भगवान की आरती उतारें। उनके मस्तिष्क पर शंख घुमाएं। यह सब विधि पूर्वक करके सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी, आभूषण तथा अर्घ दें। साथ ही पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, सप्तधान्य तथा दक्षिणा दान करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि का स्मरण करते हुए जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्य उपचारों से भगवान का समावेश रहना चाहिए। तदनंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ दे, स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तत्पश्चात भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का जो फल है उसे प्राप्त कर लेता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, इसका फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य पितृलोक, मातृलोक तथा पत्नी कुल, पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य, करोड़ों क्षेत्रों में जो जाने से फल प्राप्त होता है, वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण अथवा अन्य जाति के लोग भगवान कृष्ण में मन लगा करके इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र जप का विशेष विधान है, उसे अवश्य करना चाहिए। जप की विधि आप सभी को पता है, पहले पूजन, फिर ध्यान, उसके बाद जप और जप के बाद में फिर हवन। ये 4 नियम हैं। पहले पूजन, फिर ध्यान, फिर जप और फिर हवन, और हवन के साथ पूर्णाहुति होती है। यह मंत्रों का राजा माना गया है द्वादशाक्षर मंत्र। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताया गया है। जिसने इस व्रत को किया है वह संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान स्वतः ही कर लेता है। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदनंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या करना। भगवान महादेव ने कहा, नारद, त्रिस्पर्शा व्रत मोक्ष देने वाला है, पाप हरण करने वाला है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, यह लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी आपको परमात्मा की सन्निधि प्रदान कराता है। त्रिस्पर्शा व्रत में विशेष करके एकादशी को महत्व दिया गया। और कौन सी एकादशी? द्वादशी युक्त एकादशी और त्रयोदशी, इसका विशेष महत्व है। आपको निश्चित ही पद्म पुराण की इस कथा को सुनकर के त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक बात और कहें, व्रत करने के बाद बखान नहीं करना चाहिए, दान करने के बाद बखान नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कर्म करने के बाद उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब आप व्रत करने के बाद चर्चा करते हैं तो सुनने वालों में वो फल वितरित हो जाता है, फल बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोग व्रत करते हो, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कर पाते। आपको एक तो व्रत 10 इंद्रियों से करना चाहिए और दूसरा व्रत करने के बाद उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसमें गुप्त दान दिया जाता है, उसमें मंत्र भी मानसिक जपा जाता है। सब कुछ
आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक। ऐसे नहीं कि व्रत किया तो कोई दूसरे पर चिल्लाए, तुमको पता नहीं मेरा व्रत है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। यह सब करने से मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है और मन के क्रोध की अग्नि आपकी शांति को जला के राख कर देती है। शांति समाप्त होते ही व्रत का फल भंग हो जाता है। इसलिए व्रत करने वाले को चाहिए कि वह मन से व्रत करे, शांत चित्त से व्रत करे, एकाग्रता से व्रत करे, आनंद पूर्वक व्रत करे और किसी भी प्रकार के, किसी भी इंद्रिय के द्वारा विषय का भोग ना करे। विषय का भोग क्या? कानों का भोग है दूसरे की बुराई अथवा दूसरे के द्वारा अपनी बड़ाई सुनना। आँखों का भोग है सुंदर सुंदर रूप देखना। जीवा का भोग है सुंदर सुंदर मिष्ठान्न ग्रहण करना। त्वचा का भोग है स्पर्श करना। ये इंद्रियों के विषया भोग से बचकर के व्रत करना चाहिए। आसन की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, तब आपके व्रत की सिद्धि अवश्य होती है। आप सभी ने त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत के महत्व को सुना, विधि को सुना, अवश्य इसका लाभ लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।